आई होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, विच आई एम रियली इन्जॉइंग. सो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं बालों के बारे में बचपन से. देयर आर लॉट ऑफ हेयर मिथ्स. तो आज 10 हेयर मिथ्स जो हैं हम उनको बस्ट करेंगे. फर्स्ट है मिथ. ये कहा जाता है कि अगर आप अपने बालों को काटते रहेंगे तो आपके बाल जो हैं वो बहुत हेल्दी होंगे. अब बालों को काटने का हेल्दी बालों से एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है. आपके बाल डेड होते हैं. बेसिकली आपका फॉलिकल जो है वहाँ पे बाल ग्रो करता है एंड द रेस्ट ऑफ द हेयर शाफ्ट इज़ डेड. तो अगर आप अपने बालों को बार बार काटेंगे तो आपके बाल हेल्दी ज़रूर होंगे लेकिन वो ज़्यादा स्पीड से नहीं उगेंगे. बालों की उगने की स्पीड का आपकी न्यूट्रिशन, आपकी हेल्थ और आपके जेनेटिक सेटअप से ज़्यादा ताल्लुक़ है और बहुत कम ताल्लुक़ है काटने से, बल्कि कोई भी ताल्लुक़ नहीं है हेयर कटिंग से. ओके, सेकेंड, ये कहा जाता है कि बाल ब्लो ड्राई करने से बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं और नेचुरल ड्राई करना ज़्यादा बेहतर है. कुछ हद तक ये सच है, क्योंकि अगर आप अपने बालों को बार बार बहुत स्ट्रॉन्ग फुल स्पीड के ऊपर हेयर ड्रायर पे ड्राई करेंगे तो ऑब्वियसली बाल थोड़े से ज़्यादा ड्राई आउट होकर डैमेज होंगे. लेकिन नेचुरल ड्राइंग और हेयर ड्रायर की लो स्पीड पे बालों को ड्राई करने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. सो अगर आपके बाल गीले हैं और आपको लग रहा है कि जैसे सर्दियां हैं और आपको निमोनिया हो जाएगा तो प्लीज़ डू यूज़ अ हेयर ड्रायर. हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स और बहुत ज़्यादा केमिकल्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा के गरम ड्रायर को यूज़ करने से ऑफकोर्स बाल डैमेज होते हैं. ओके, देयर इज़ अनदर मिथ. अक्सर ये कहा जाता है कि बाल जो हैं उनको एक ही शैम्पू की आदत पड़ जाती है और अगर आप वही शैम्पू बार बार यूज़ करें तो उससे मसाइल पैदा होते हैं. बाल, द होल लेंथ ऑफ द हेयर, लाइक आई सेड अर्लियर, इज़ डेड. सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, अगर लाइक आई सेड अ लिटिल बिट अर्लियर हार्श केमिकल्स और चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बाल आपके डैमेज ज़रूर होंगे. शैम्पू आप एक ही यूज़ करें या बार बार चेंज करें वो आप अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं. बट इफ़ यू डू चेंज योर शैम्पू एवरी 6 months और अ ईयर, वो एक वैरायटी आ जाती है बट इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. ये भी कहा जाता है कि जो ड्राई स्कैल्प है उसकी वजह से इंसान को डैंड्रफ होती है. ये बिल्कुल गलत है. दिस इज़ अ टोटल मिथ. एक्चुअली डैंड्रफ आपको इसलिए होती है क्योंकि आपके स्कैल्प के ऊपर जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प के ऊपर वो ड्राई अजीब सी वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है. सो एक्चुअली ऑयली स्कैल्प की वजह से आपको डैंड्रफ होता है. दे से कि फ्रीक्वेंट ब्रशिंग या कोमिंग जो है उससे आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं. एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रश करने से और बहुत ज़्यादा कोम करने से एक तो आपके बाल टूटते हैं, यानी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेयर ब्रेकेज, स्पेशली इफ़ योर हेयर इज़ ड्राई एंड ब्रिटल. सेकेंडली, एक बहुत मेजर इशू बन जाता है और वो ये है कि बार बार जब आप अपने सर के ऊपर ब्रश को या कंघी को घुमाते हैं तो आपके जो ग्लैंड्स हैं ऑन योर हेड वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं. तो उसकी वजह से भी कभी कभी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है या फिर आपका ऑयल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर योर स्कैल्प इज़ ड्राई और ऑयली और नॉर्मल. सो बहुत ज़्यादा ओवर ब्रश करना या ओवर कोम करना भी अच्छी चीज़ नहीं है. जैसे कि प्रॉपर हेयर केयर से एक्चुअली स्पेशली ब्रांड्स बहुत कहते हैं कि अगर आप हेयर केयर करेंगे और ये ट्रीटमेंट्स कराएंगे तो आपके बाल थिक हो जाएंगे. बाल थिक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि
बाल जो हैं वो जेनेटिकली प्री डिसाइडेड होते हैं, या आपकी अम्मी में जाते हैं या आपके फादर के ऊपर जाते हैं किस किस्म के आपके बाल होंगे। सो माई हेयर इज़ वेरी फाइन लाइक माई फादर, सो इस वजह से आई हैव फाइन है। अब मेरे भाई के बड़े थिक बाल हैं लाइक माई मदर, मैं जितनी भी ट्रीटमेंट्स करा लूँ बाल थिक नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी सी उनकी लुक और लस्टर बढ़ जाएगा टेम्पररीली। एक बात जो बार बार सुनने को मिलती है कि बार बार अगर आप अपने बालों को धोएंगे तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, आपका जो स्कैल्प है वो या ज़्यादा ऑयली हो जाएगा या ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन में बात जाती है। एक्चुअली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर बंदे का अपना एक स्केड्यूल होता है जो उसके लिए वर्क करता है। मैं एवरी अदर डे बाल धोती हूँ क्योंकि जब मैं हर रोज़ बाल वॉश करती हूँ तो मेरे ज़रा बाल का शाफ्ट जो है वो ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। सो एवरी अदर डे सूट्स मी। और जब भी मैं बाल धोती हूँ उसके बाद मैं लीव इन ट्रीटमेंट कोई ना कोई ज़रूर डालती हूँ ऑयल की, कभी आर्गन ऑयल बेस, कभी लाइट सा कोकोनट ऑयल लगा दिया, बिकॉज दैट वर्क्स फॉर मी। हर बंदे का अपना एक स्केड्यूल होता है, तो आप शैम्पू अपने स्केड्यूल और अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से करें, इस बेस से नहीं कि आपके नेबर्स अपने बाल कितना धोते हैं और आपके रिश्तेदार अपने बाल कितना धोते हैं। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अगर आपका कोई ग्रे बाल निकल आए और उसको कोई खींच ले तो उसकी जगह 2, 3 या 10 वाइट बाल और निकल आते हैं। ये बिल्कुल नॉनसेंस है। आपका एक बाल निकलेगा तो उसकी जगह एक और बाल ही उगेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि क्योंकि आपके बालों की ग्रेइंग शुरू हो गई है इसलिए और ज़्यादा ग्रे बाल वैसे ही होना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक जगह से 10 और सफ़ेद बाल नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये बात अक्सर सुनने को मिलती है कि ठंडे पानी से बाल धोने चाहिए और गर्म पानी के पास नहीं जाना चाहिए। अब उबलते गर्म पानी से वैसे भी नहीं नहाना चाहिए क्योंकि स्किन भी ड्राई होती है और बाल भी ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये डेड हैं। तो जितना ज़्यादा आप इनके ऊपर गर्म पानी डालेंगे उसमें ड्राइनेस ज़रूर आएगी। लेकिन वार्म वाटर से आप बड़े आराम से अपने बाल धो सकते हैं, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। वार्म या कूल वाटर, ठंडा बर्फ़ पानी भी ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करना और ना ही बॉइलिंग हॉट वाटर। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने आइस वाटर से अपने बालों को रिंस करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको कहा कि ठंडा पानी बेहतर होता है। खुदा का वास्ता है, बैलेंस के साथ चलें। अगर आप वार्म या कूल वाटर यूज़ करेंगे तो दैट इज़ गुड इनफ। एंड द फाइनल मिथ कि आप अपने स्प्लिट एंड्स को रिकवर करवा सकते हैं और उनको स्मूथ बना सकते हैं, सिंगल एंड बना सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स। आई वेरी बैड न्यूज़ फॉर यू। स्प्लिट एंड्स जो हैं वो कभी भी वापस नॉर्मल वन एंड नहीं बनते, आपको उनको कट ही करना पड़ता है। सो इफ़ यू हैव अ स्प्लिट एंड यू विल हैव टू कट इट। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आपके स्प्लिट एंड्स हों और आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो कुछ देर के लिए वो एंड्स एक दूसरे को जुड़ जाते हैं और ये इल्यूजन देते हैं कि वो एक हो गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो फिर स्प्लिट हो जाते हैं अगर आप उस ट्रीटमेंट को ना कंटिन्यू करें, और अक्सर ऐसी ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव होती हैं। सो रेगुलरली, मैं तो खैर 4 to 5 वीक्स के बाद बाल कटवा लेती हूँ, बट मिनिमम 6 वीक्स के बाद अपने बालों को थोड़ा सा ट्रिम ज़रूर करा लिया करें ताकि आपके बालों के एंड्स जो हैं वो स्प्लिट ना करें। आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे। हाय एवरीवन, हम लोग अपनी बॉडी का मसाज तो करवा लेते हैं, स्पेशली ख़वातीन जो हैं बॉडी मसाज करवा लेती हैं। मर्द हज़रात पे आजकल कुछ इनटू सेल्फ केयर हैं, लेकिन चेहरे का मसाज यानी कि फेस मसाज जो है, अनलेस आप सैलून में जाके फेशियल करा रहे हो, यूजुअली लोग नहीं करते। मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि स्किन इतनी फ्रेश कैसे रहती है, हाउ डू यू मैनेज टू वो जो कहते हैं ना लुक फ्रेश एंड ग्लोइंग ऑल द टाइम। तो एक्चुअली मैं भी अपने चेहरे का मसाज करती हूँ, अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन। सो आई एम गोइंग टू टीच यू अ कपल ऑफ ट्रिक्स एंड अ कपल ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस कि आप क्या कर सकते हैं।